नमः शिवाय। गजानन भगवान की जय। प्रिय बंधुओं, आज ज्येष्ठ माह शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है और आज विनायक चतुर्थी का व्रत है। इस व्रत को करने से तथा व्रत कथा को सुनने से भक्तों की सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यह व्रत रोग शोक व्याधियों का नाशक है, दरिद्रता दूर होती है, भक्तों के घर में धन संपत्ति का आगमन होता है, परिवार में सुख शांति समृद्धि तथा प्रेम बना रहता है। प्रिय बंधुओं, इस व्रत के बारे में स्वयं श्री गणेश ने अपने मुख से माता पार्वती के पूछने पर इस कथा को सुनाया था, जिसे आप सभी भक्तगण बड़ी श्रद्धा तथा प्रसन्नचित्त मन से सुनिएगा। साथ ही लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा तथा कमेंट्स में प्रेम भाव से जय श्री गणेश अवश्य लिखिएगा। कथा अनुसार एक बार माता पार्वती ने श्री गणेश भगवान से पूछा, हे गजानन, इस संसार में बहुत से मनुष्य अत्यंत गरीबी में जीवन यापन कर रहे हैं। वे रोगों से पीड़ित हैं। आप कोई ऐसा व्रत विधान बताओ जिसको करने से मनुष्य रोग मुक्त धनवान तथा स्त्रियां सुहागिन रहे, परिवार में प्रेम बना रहे। माता के ऐसे वचन सुनकर श्री गणेश भगवान बोले, हे माते, ज्येष्ठ माह शुक्ल पक्ष को श्री गणेश जी की पूजा तथा व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से भिखारी भी धनवान हो जाते हैं। अर्जुन के पूछने पर एक बार श्री कृष्ण भगवान ने भी यही कथा सुनाई थी जो मैं आज सुना रहा हूँ। सो हे जगत जननी माँ अंबिका, इसे ध्यान से सुनो। कथा का श्रवण करने वाला मनुष्य भी पुण्य फलों का भागी बनता है। प्राचीन काल में युवनाश नाम का एक राजा था। वह धर्मात्मा उदार देवताओं एवं ब्राह्मणों का पूजन करता था। उस राजा के राज में विष्णु शर्मा नाम के एक तपस्वी ब्राह्मण रहा करते थे। वे वेदांत एवं धर्मशास्त्रज्ञ थे। उनके 7 पुत्र थे जो सभी धन धान्य से समृद्ध थे, परंतु पारस्परिक कलह के कारण सब अलग अलग होकर रहने लगे। विष्णु शर्मा प्रत्येक पुत्र के घर में क्रमशः एक एक दिन भोजन किया करते थे। बहुत दिन बीतने के बाद वे बूढ़े होकर कमजोर हो गए। वृद्धावस्था के कारण उनकी सभी बहुएं अनादर करने लगी। सिर्फ एक बहू को छोड़कर वे तिरस्कृत होकर रोते रहते थे। एक समय विष्णु शर्मा श्री गणेश चतुर्थी व्रत कर अपनी बड़ी बहू के घर गए। उस ब्राह्मण ने कहा, हे बहुरानी, आज श्री गणेश जी का व्रत है, तुम पूजन की सामग्री जुटा दो। गणेश जी प्रसन्न होकर तुम्हें प्रचुर धन देंगे। अपने ससुर की बात सुनकर बहुत कर्कश स्वर में बहू बोली, हे पिताजी, मुझे घर के कामों से ही फुर्सत नहीं मिलती, फिर आप इन झमेलों में पड़ने के लिए मुझे कहाँ कह रहे हैं। ससुर जी, आप हमेशा ही कोई ना कोई नाटक रचते रहते हैं और आज गणेश जी का बहाना लेकर आ पहुँचे। मैं गणेश व्रत नहीं चाहती हूँ और ना ही गणेश जी को। आप यहाँ से चले जाइए। इस प्रकार बड़ी बहू की बातें सुनकर वे 5 बहुओं के पास बारी बारी से गए, परंतु सभी ने वैसे ही बातें कही। सभी जगहों से अपमानित होकर वह कृषकाय ब्राह्मण बहुत ही दुखी हुआ। इसके बाद वह छोटी बहू के घर जाकर बैठ गया। बाकी के बेटे तो धनवान थे, लेकिन छोटी बहू बहुत ही निर्धन थी। वह ब्राह्मण संकोच में पड़कर कहने लगा, अरे बहुरानी, अब मैं कहाँ जाऊँ? 6 बहुओं ने फटकार दिया, तुम्हारे यहाँ तो व्रत सामग्री एकत्रित करने का कोई साधन दिखाई ही नहीं दे रहा है। मैं स्वयं बहुत ही वृद्ध हूँ। हे कल्याणी बहू, मैं बार बार सोचता हूँ कि इस व्रत से सिद्धि मिलेगी, सभी कष्टों का अंत होगा। अपने ससुर की बात सुनकर छोटी बहू कहने लगी, पिताजी, आप इतने दुखी क्यों हो रहे हैं? आप अपनी इच्छा के अनुसार व्रत कीजिए। मैं भी आपके साथ संकट नाशक व्रत को करूँगी। इससे हमारे दुखों का निवारण होगा। इतना कहकर छोटी बहू घर के बाहर जाकर भिक्षा मांगकर ले आई और अपने ससुर के लिए अलग अलग लड्डू बनाए। चंदन फल फूल धूप के साथ
घी, दीप, नैवेद्य और ताम्बुल उसने सब अलग अलग करके ससुर के साथ पूजन किया। पूजन के बाद उसने ससुर को सम्मान पूर्वक भोजन कराया और भोजन के अभाव में स्वयं भोजन ना खाकर निराहार रही। हे देवी, व्रत के बाद उसके ससुर विष्णु शर्मा की तबीयत खराब होने लगी। छोटी बहू ने मल मूत्र से खराब हुए कपड़ों को साफ करके ससुर के शरीर को धोया और पोंछा। पूरी रात बिना कुछ खाए पिए जागती रही। व्रत के दौरान रात्रि में चंद्रोदय पर स्नान कर फिर से श्री गणेश जी का पूजन भी किया। विपरीत परिस्थिति में भी अपना धैर्य नहीं खोया। पूजा और ससुर की सेवा दोनों श्रद्धा भाव से करती रही। वह छोटी बहू शोक करने लगी कि मुझ अभागिन के कारण आपकी ऐसी दशा क्यों हुई। पिताजी, रात को अब मैं कहाँ जाऊँ? मुझे आप कोई उपाय बताइए। रात भर विलाप करते रहने के कारण अनजाने में ही उसका जागरण भी हो गया और फिर सुबह हुई। छोटी बहू क्या देखती है कि उसके घर में ही हीरे, मोती और मणियों का ढेर पड़ा है, जिससे घर प्रकाशित हो रहा है। अब उसके ससुर की तबीयत भी ठीक हो चुकी थी। आश्चर्य में वह अपने ससुर से पूछने लगी, यह क्या बात है? यह संपत्ति किसकी है? अरे, इतना मणि, मूंगा आदि मेरे घर कहाँ से आ गया? हे पिताजी, क्या कोई हम लोगों को चोरी में फंसाने के उद्देश्य से तो नहीं यह घर में डाल गया है? छोटी बहू की बात सुनकर ब्राह्मण कहने लगा, हे कल्याणी, यह सब तुम्हारी श्रद्धा का फल है। तुम्हारी भक्ति से गणेश जी तुम पर प्रसन्न हुए हैं। इस व्रत के प्रभाव से ही गणेश जी ने तुम्हें इतनी संपत्ति दे दी है। बहू कहने लगी, पिताजी, आप धन्य हैं। आपकी कृपा से श्री गणेश जी प्रसन्न हुए हैं। मेरी दरिद्रता दूर हुई, घर में अतुल संपत्ति आई। इस प्रकार वह ससुर से बार बार कहने लगी। अब छोटी बहू के घर में अपार संपत्ति देखकर अन्य सभी बहुओं को क्रोध की सीमा न रही। उन्होंने कहा, हे बूढ़े, तूने अपने सारे संपूर्ण संचित धन को दे डाला है। बहुओं के पारस्परिक कलह को देखकर विष्णु शर्मा डरकर कहने लगे कि इसमें मेरा कोई दोष नहीं, केवल इस व्रत के प्रभाव से श्री गणेश जी ने प्रसन्न होकर यह संपत्ति छोटी बहू को दी है। श्री गणेश जी ने कुबेर जैसी संपत्ति प्रदान की है। हे बहुओं, मैंने पहले तुम्हारे घर जाकर तुमसे अनुरोध किया था, परंतु तुम लोगों ने मुझे दुत्कार दिया। छोटी बहू ने भिक्षा मांगकर पूजन सामग्री जुटाई। इसके कारण से श्री गणेश जी ने प्रसन्न होकर संपत्ति प्रदान की है। श्री गणेश जी आगे कहते हैं, हे गिरि राजकुमारी, उस ब्राह्मण के 6 पुत्र दरिद्र, रोगी और दुखी हो गए। केवल छोटा पुत्र ही इंद्र के समान भाग्यशाली बन गया, क्योंकि उन 6 पुत्रों ने पिता का अनादर किया था, साथ ही गणेश भगवान का भी अपमान किया था। अब इन बातों का उन्हें पछतावा होने लगा। वे आपस में होड़ करते हुए ज्येष्ठ गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगे। इस व्रत के करने से वह सब भी क्रमशः धनवान बन गए। इस प्रकार दूसरे लोग भी यदि इस व्रत को करेंगे तो उनका घर भी धन धान्य से परिपूर्ण रहेगा। ज्येष्ठ चतुर्थी को गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। पूजा का विधान पूर्वोक्त रूप से है। इस दिन खीर में कनेर के फूल मिलाकर गुलाब, बांस की लकड़ी से हवन करना चाहिए। विद्वानों का मत है कि आहार में घी और चीनी लें। तो हे माते, श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, गणेश चतुर्थी व्रत के प्रभाव से राज्य की कामना करने वाले को राज्य की प्राप्ति होती है। इसलिए हे राजन, आप भी इस व्रत को करिए। फलस्वरूप आप कष्टों से छूटकर राज्य का सुख भोग पाएंगे। श्री कृष्ण जी के मुख से इस कथा को सुनकर अर्जुन तथा युधिष्ठिर सहित सभी 5 भाई बहुत ही प्रसन्न हुए और व्रत करके श्री गणेश जी की कृपा से अखंड राज के अधिकारी हुए। तो एक बार प्रेम से बोलिए, श्री गणेश भगवान की जय। जय हो श्री गणेश भगवान। जैसे आपने उस छोटी बहू को दिया, वैसे अपने सभी भक्तों को देना।
कथा कहानी कहने वाले, सुनने वाले सभी भक्तों को सुख समृद्धि प्रदान करना। प्रिय बंधुओं, इसी के साथ विनायक चतुर्थी की व्रत कथा यही संपूर्ण हुई। यदि आपको कथा पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।